अब हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं आज की ताजा सुर्खियों के साथ। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। तिरंगे को सलामी देने और जश्न मनाने में होना चाहिए गर्व, एलजी। 13 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों की याद में होने वाली वॉकथॉन में हिस्सा लेने की अपील। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में की तिरंगा यात्रा व्यवस्था की समीक्षा। स्वतंत्रता दिवस देता है देशभक्ति व एकता को बढ़ावा, डिफकॉम कश्मीर। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। कश्मीर में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर करने होंगे उपाय, एडीजीपी। बैठक कर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लागू करने पर भी जोर। मणिपुर पर सियासत शर्मनाक, सुधर रही स्थिति, आग में घी डालने का काम ना करे विपक्ष, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जातीय झड़पें हुई हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि अब हालात सुधर रहे हैं, हिंसा कम हो रही है, इसमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए मणिपुर में हिंसा पर भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आपकी राजनीति में मणिपुर में भारत माता को चोट पहुंचाई, मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। केंद्रीय मंत्री का राहुल पर पलटवार, कहा भारत माता को नुकसान पर ताली क्यों। महिला सांसदों की राहुल पर कार्रवाई की मांग। अब वैकल्पिक दिन में जम्मू से जाएगा जत्था। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दरबार में लगाई हाजिरी। 42,07,127 पहुंचा आंकड़ा। अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों में गिरावट को देखते हुए अब वैकल्पिक दिन में आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से जत्थे को कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्रियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सर्विस क्वालिटी सर्वे में श्रीनगर एयरपोर्ट ने देश के 15 एयरपोर्ट्स में 7वां स्थान हासिल किया है। साल की दूसरी तिमाही में किए सर्वे में श्रीनगर एयरपोर्ट को 5 में से 4.89 अंक मिले हैं। 4.94 अंक के साथ इंदौर एयरपोर्ट ने पहला स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 कोई निर्बाध शक्ति का भंडार नहीं था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के पक्ष में दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि राज्य को स्वायत्तता देने वाले कानून में कोई निर्बाध भक्ति का भंडार नहीं था, बल्कि ये राज्य पर संविधान को लागू करने का एक माध्यम था। ज्ञानवापी सर्वे के कवरेज में संयम बरते मीडिया, कहा कोर्ट ने। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे की मीडिया रिपोर्टिंग में संयम बरतने को कहा। अंजुमन ने अपनी याचिका में कहा है कि सर्वे को लेकर मीडिया में तथ्यों के विपरीत रिपोर्टिंग की जा रही है। इससे समाज में विद्वेष फैल रहा है। जिस स्थान का अभी सर्वे नहीं हुआ है, उस स्थान को लेकर भी मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 25% लड़के और 35% लड़कियां प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले पढ़ाई छोड़ रहे। 62.45% बच्चे मां और 49% बच्चे पिता की निगरानी में अपनी पढ़ाई कर रहे। जम्मू कश्मीर में सितंबर में नगर और निकाय के चुनाव का ऐलान संभव, कोई वार्ड नहीं बढ़ाया गया। ईवीएम के जरिए होगा चुनाव, खर्च सीमा भी होगी निर्धारित। अक्टूबर के अंत तक चुनाव प्रक्रिया होगी पूरी। अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन 25 अगस्त को। जम्मू कश्मीर में सितंबर में नगर निगमों के चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी है। ये प्रक्रिया 2 माह में पूरी की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
P.K. पोले ने प्रशासनिक अधिकारियों से चुनावों में नियुक्ति के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण मांगा है। उन्होंने राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी से भी मतदान व चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सॉफ्टवेयर के अपडेट करने के लिए भी हिदायत जारी की है। चुनाव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले निकाय चुनावों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख भी शामिल था। 2 नगर निगमों समेत 79 निकायों के 1145 वार्डों में 16,97,291 मतदाता थे। नगर निगम स्मार्ट सिटी जम्मू और जेडीए विभिन्न कामों की टेंडर प्रक्रिया पूरी करवाने में नाकाम रहे। समाचार पत्र लिखते हैं, बाहू फोर्ट रोड सौंदर्यीकरण 19 माह का प्रोजेक्ट 27 माह में भी पूरा नहीं, 40% ही हुआ है अब तक काम। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद माधवी। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा विधेयक को संसद की मंजूरी। डिजिटल डाटा इस्तेमाल करने वाले सभी प्लेटफॉर्म को देनी होगी जानकारी। नियम के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। गृह मंत्री अमित शाह का आश्वासन, मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ेगी। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के साथ रुपए में व्यापार शुरू किया। टमाटर और प्याज ने बढ़ाई मुश्किलें, 6.7% तक पहुंच सकती है महंगाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू ने मनाया 13वां स्थापना दिवस। पसियां गिरने से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी, कई पर्यटक फंसे, रामबन और उधमपुर में लगी वाहनों की कतारें। चंद्रयान चंद्रमा के और करीब, चंद्रमा का चक्कर लगा रहे यान का परिक्रमा पथ छोटा करने के लिए बुधवार को इसका कक्ष बदला गया, जो पूरी तरह सफल रहा। खेल समाचार। भारत ने पाकिस्तान पर हॉकी में एक बार फिर श्रेष्ठता दर्ज की। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अंतिम लीग मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से रौंदते हुए लीग दौर में 13 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को। आईसीसी ने जारी किया संशोधन कार्यक्रम, 9 मुकाबलों में किया गया बदलाव। 5 अक्टूबर से शुरू विश्व कप होगा, जो 19 नवंबर तक चलेगा। मौसम की बात करें तो समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:23 पर और कल सूर्योदय 5:53 पर होगा। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी ताजा सुर्खियां आज के शुभ प्रभात।